लाओ, पहले कौन सी फाइल साइन करनी है? ये वाली सर। इसमें फैक्ट्री के पास वाली जमीन वर्कर्स कॉलोनी के लिए अलॉट की गई है। क्या 100 करोड़ की जमीन वर्कर्स के लिए? कल के पेपर में ऐड दे दो जमीन बेचने के लिए। लेकिन ये जमीन तो धर्म जी ने वर्कर्स के नाम पे की है। अरे वो मूर्ख क्या जाने, दान धर्म से थोड़े ही कोई बिजनेस बढ़ता है। पर सर, जो कहा वो करो। देखा, अंकल के आते ही हमें पूरे 100 करोड़ का फायदा हो गया है। आगे आगे तो देखो। चुप कर। चलो, मैं तो चुप कर गया, पर जमीन के पैसे क्या वाकई फैक्ट्री में लगाने वाले हो? नहीं, वो फैक्ट्री भी बेच डालूंगा और उन्हें सड़क पर ले आऊंगा। आंखों को तो सिर्फ ये कोट ही दिखाई देता है, अंदर की बनियान नहीं। वैसे ही मैं भी धोखा देता हूँ। अगर धर्म जी को पता चला ना, तो बनियान तो छोड़ो, वो कच्चा भी नहीं रहने देगा। तू भूल जाओ उन लोगों को, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं माँ? मैं जो छोड़कर आया था वो जमीन और जायदाद थी। मेरे भाई बहन नहीं, मैंने तो उनकी भलाई के लिए उनको मारा था, लेकिन वो चोट उनके दिल पर लगी माँ। वो सुधरेंगे, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे माँ। भगवान करे ऐसे ही हो। लेकिन अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो माँ। लोगों के पास। नहीं माँ, ये भी तेरे बड़े बेटे का ही घर है, लेकिन अगर तुम वहां नहीं रही तो वो लोग बहुत बिगड़ जाएंगे माँ। तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है माँ। कोई आया है। 1 मिनट माँ। नमस्ते। 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 आप लोग सब काम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, हम सब चाहते हैं कि धर्म जी को एमडी बनाकर अपने बेटों पर दबाव डालें। आप लोगों को क्या लगता है हमने उन्हें समझाया नहीं होगा? चुप रहिए माँ। आप सब लोग काम पर जाइए, सभी बातों का हल निकल जाएगा। हम सब फैसला करके आए हैं सर। अगर आपको एमडी नहीं बनाया तो हम हड़ताल कर देंगे, फैक्ट्री को ताला लगवाएंगे। देखो, एक आदमी के लिए सारी व्यवस्था को खराब करना ठीक नहीं है। सब बातों का हल निकल जाएगा। आप लोग काम पर जाइए। लेकिन सर, अगर हमने उन्हें यूं ही छोड़ दिया तो वो और बर्बादी करेंगे। आप जानते हैं, जो जमीन आपने वर्कर्स के लिए अलॉट की थी, वो जमीन वो लोग बेचने वाले हैं सर। क्षमा, देवी माँ सब अच्छा करेंगी। हर बात का हल निकल आएगा। बेटा, डॉक्टरों का कहना है कि मैं अब नहीं बचूंगा, पर वो पागल क्या जाने कि एक बेटे के रूप में बाप हमेशा जिंदा रहता है। बेटा, मेरे बाद अपनी फैक्ट्री की इज्जत को बनाए रखना और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना बेटा। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है बेटा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी है। इसे हमेशा अपने पास रखना बेटा, हमेशा अपने पास रखना। ये जमीन हम बेचने नहीं देंगे। ये जमीन धर्म जी ने हमारे मकान के लिए अलॉट की है। ए बुड्ढे, ज्यादा जुबान खोली ना तो ये तेरा कलेजा निकालकर दारू में घोल कर पी जाऊंगा, समझा? चुपचाप यहाँ से निकल। इस जमीन की तरफ आंख भी मत करना, वरना आंख निकाल कर चखना बनाकर खा जाऊंगा, समझो? अरे ये 2.5 किलो का हाथ फिर आ गया, भाग ले वरना फिर पड़ जाएगा। अरे भागो। किसने जरूरत की ये जमीन खरीदने की? मैंने। दिया हुआ दान और वचन वापस नहीं लिया जाता। गलती करने पर
अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या अंकल, आपने उसे जाने क्यों दिया? 100 करोड़ की जमीन एक ही पल में हाथों से निकल गई। अब क्या करेंगे अंकल? तुम इस 100 करोड़ की जमीन के बारे में सोच रहे हो और मैं इस 1000 करोड़ की फैक्ट्री के बारे में। अगर हमने ये जमीन चुपचाप छोड़ दी तो वो भी यहाँ से चुपचाप चला गया। अब कम से कम फैक्ट्री तो नहीं आएगा। ए, तू यहाँ क्या करने आया है रे? काम करने। मुझे यहाँ बहुत से काम पूरे करने हैं। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये यूं ही कोई फेंक देने या निकाल देने के लिए भाई का दर्जा नहीं है, वर्कर की पोस्ट है। जो 15 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है उसे निकालने का हक मालिक तक को नहीं है, जब तक वो कोई गलती ना करे, और मैंने कोई गलती नहीं की है। ओह, तो इसका मतलब जब तक तू कोई गलती नहीं करेगा हमें तुझे झेलना पड़ेगा। मैं गलती करने वाला तुम्हारे जैसा गलत इंसान नहीं हूँ। गलती करूँ तो मिट भी सकता हूँ और मिटा भी सकता हूँ। तुम्हारी एमडी की पोस्ट तो गई, अब क्या करोगे? प्यून की नौकरी है, करोगे? खाना परोसना पड़ेगा, परोसोगे? चाय लानी पड़ेगी, लाओगे? पोछा लगाना पड़ेगा, लगाओगे? कुछ भी कर लूंगा। एस्ट्रे लेकर आओ। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? जाओ जाके एस्ट्रे लेकर आओ। सर ये क्या? आप प्यून? सर अगर आप चाहें तो किसी भी बंद कंपनी को लीज पर लेकर उसे नंबर 1 बना सकते हैं। मेरे लिए किसी बंद कंपनी को नंबर 1 बनाना जरूरी नहीं है। अपने बिगड़े भाइयों को ठीक करना है और वो एक दिन सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, इसकी वजह से अपनी सेहत मत बिगाड़ो। सिगरेट और शराब से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें याद है काजल, एक दिन हम उसके ऑफिस में गए थे और वो बोला था अपॉइंटमेंट ली है क्या? आज उसी की ऑफिस में मैं बेल बजाता हूँ और वो चाय लेकर आता है। कौन? मेरा बाप? अबे तेरा बाप नहीं, धर्म। माँ, भैया को तो बाहर निकाल दिया, फिर भी भैया भाई भाई कह के उनके पीछे पड़े क्यों हैं? क्यों? वो उनके बिना जी नहीं सकते और वो उनके बिना बिजनेस नहीं कर सकते। तू तो जानती है ना कि उसे दूसरों का दुख बांटना आता है, उनके लिए जीना आता है, उसे रिश्ते निभाने आते हैं, तुम लोगों की तरह तोड़ने नहीं। ये कोई घर नहीं जहां तुम सबके लिए खाना परोसो। उसके लिए एक प्यून रखा हुआ है। ए, चल सबके लिए खाना लगा। ये क्या किया? खाना परोसना नहीं आता है क्या? एक प्यून कैसे बना जाता है? जा जाकर पहले ट्रेनिंग लेकर आ। घूरता क्या है बे? चल निकल। पूरा मूड खराब कर दिया।
लगता है वो ऐसे यहाँ से जाने वाला नहीं है। चार दीवारी के बीच किया हुआ अपमान शायद उनके लिए काफी नहीं था। आप मशीन बंद करवाइए, मैं बताती हूँ वो कैसे नहीं जाता। चलो। सब कंप्लीट है, आप चेक कर लीजिए। बेशरम, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? अपनों के बीच मान क्या और अपमान क्या? अपमान क्या होता है ये मैं तुझे बताती हूँ। मेरे चाचा को तूने एक लफ्ज भी नहीं कहना, वरना तुझे भी मारूंगी। नहीं बहना, ये गलत है। हाँ भैया, मैं वाकई में गलत हूँ। इसने जब तुम्हारी कॉलर पकड़ी थी ना, तभी हमें इसे मारना चाहिए था। ऑफिस में सभी आपको देवता मानते हैं, लेकिन इसने आपको प्यून बनाकर इस्तेमाल किया है। सॉरी भैया, इसे अगर मैं चार दीवारों के बीच मारती ना, तो ये कुत्ते की तरह मुंह झटक लेता, इसलिए मैंने इसे इधर लाकर मारा है। हमारा भाई हमारे लिए बेइज्जती सहता है, सिर्फ हमारी वजह से और हमारे पिता की वचन की वजह से। नहीं तो अब तक तुम्हें ये खत्म कर देता। भैया, मुझे यहाँ से ले चलिए, नहीं रहना है मुझे इन लोगों के साथ। नहीं बहना, इस तरह अपने पति को छोड़ना ठीक नहीं है। छे, वो पति जो बोझ बन जाए वो पति नहीं होता। पति वो होता है जो बोझ उठाए। जिस दिन उसे तुम्हारी कदर हो जाएगी, उसी दिन मैं इसके घर पे पैर रखूंगी। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ, मैं नहीं रह सकती हूँ। ये पागलपन शुरू कब हुआ? जब से मैं उनकी पीए बनी। पीए बोले तो? प्रेम की आग। बाप रे बाप। सांसों को आके छू ले, आ जरा जाने जाना। सांसों को आके छू ले, आ जरा जाने जाना। मेरी धड़कन की ये सदा तुझसे कहती है जाने क्या। मेरी धड़कन की ये सदा तुझसे कहती है जाने क्या। ओ मेरी जाने जहां सुन जरा जाने जाना। बाहों में तेरी झूले, ये है मेरा आशियाना। यही जिंदगी है अब मेरी, यही मेरी है हर खुशी। यही जिंदगी है अब मेरी, यही मेरी है हर खुशी। अब दूर होना मेरी है सजा, जाने जाना, जाने जाना। तेरे बिन जी ना सकूं, तेरे बिन ना ये सांसें चले। कैसे रहूं तुझसे जुदा, तू ही है मेरी यादों तले। तेरे बिन जी ना सकूं, तेरे बिन ना ये सांसें चले। कैसे रहूं तुझसे जुदा, तू ही है मेरी यादों तले। तू ही है मेरी यादों तले। दिल लगता ही नहीं, बस चलता ही नहीं।
दिल लगता ही नहीं, बस चलता ही नहीं। आज कल खुद पे क्यों ये मेरा जाने जाना, जाने जाना। क्यों है भला ये फासले, दो दिलों के हैं यूं दरमियां। होठों को दे दो जरा, आज कोई तराना नया। क्यों है भला ये फासले, दो दिलों के हैं यूं दरमियां। होठों को दे दो जरा, आज कोई तराना नया, आज कोई तराना नया। जिसे गाती ही रहूं मैं, गुनगुनाती ही रहूं मैं। जिसे गाती ही रहूं मैं, गुनगुनाती ही रहूं मैं। आओ दो मुझको ये दास्तां, जाने जाना, जाने जाना। सांसों को आके छू ले, आ जरा जाने जाना। बाहों में तेरी झूले, ये है मेरा आशियाना। जाने जाना, जाने जाना, जाने जाना। मैं यहाँ अंजलि के बारे में जानने आया हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक आपका एक बहन के अलावा और कोई नहीं है। जिस पैसों के कारण आपने हमारी शादी रुकवाई, वही पैसे आप अंजलि के इलाज में डाल रहे हो। आखिर वो है कौन? क्या रिश्ता है उससे आपका, जो आप उसे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हो? बोलो, कौन है ये जो आपको अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी है? बताता हूं। तुम पूछ रहे हो इसलिए नहीं, बल्कि मेरी बहना मुझे गलत न समझे इसलिए। अंजलि नाम है उसका और वो गुजरात से है।